क्या आपको पता है कि राम मंदिर की सुनवाई कितने सालों तक चली? बिल्कुल चली ना, कई सालों तक। बिल्कुल चली। कौन फंड कर रहा था? अगर जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, प्लीज वेट फॉर द क्वेश्चन, विवादित ढांचा और बाबरी मस्जिद कह रहा था मुस्लिम पक्ष, उसको कौन फंड कर रहा था? वहाँ मस्जिद बचाने, वहाँ मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर कब्जे में लेके मस्जिद बनाओगे? हम एक दो सवाल ले लेते हैं। अनुराग जी, आपस में लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, इनसे बच के रहना। ये जब से आपके बारे में बात नहीं करेंगे, आपकी समस्या की बात नहीं करेंगे। रोटी खा रहे हैं। नहीं सर, बाबर हमारा बावर्ची नहीं था। और मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस देश की राजनीति अब 3M फॉर्मूले से ही चलेगी, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही। चलो भाई देखो अपने क्या करें। 2-3 सवाल है आपसे पूछ सकती हूँ। क्या आपको पता है कि राम मंदिर की सुनवाई कितने सालों तक चली? बिल्कुल चली ना, कई सालों तक। बिल्कुल चली। कौन फंड कर रहा था? अगर जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, प्लीज वेट फॉर द क्वेश्चन, विवादित ढांचा और बाबरी मस्जिद कह रहा था मुस्लिम पक्ष, उसको कौन फंड कर रहा था? फंड आ रहा था ना? कौन दे रहा था? वकीलों को पैसा तो जा ही रहा था। कौन दे रहा था? तो बहुत सारी तंजीमें जो दे रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी की पार्टी, अनेकों लोग थे जो बाबरी मस्जिद के लिए आप बाबरी मस्जिद की बात, वहाँ मस्जिद बचाने, वहाँ मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर कब्जे में लेके मस्जिद बनाओगे? ये अल्लाह की इबादत सिखाती है आपको, ये इस्लाम सिखाता है आपको। ये ऐसी इबादत करोगे? दिखाइए आप कहीं, अगर है तो पैसे दे रहे थे ना लोग। अगर है तो दिखाइए, देश में दे रहे थे। चलिए अब आप लोग हाथ उठाइए जिनको सवाल पूछना है। सवाल पूछना है किसी को, आप उसका जवाब दे दीजिए। जानबूझकर वो कह रहे हैं कि अगर बाबर का नाम नहीं लेंगे आप लोग तो म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, एक बात मैं बहुत इज्जत से कहता हूं, जो लोग अभी भी बाबर की वकालत करते हैं, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं गद्दारों की औलाद हूं, मैं गद्दार बनूंगा। और ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं। और क्यों है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी आप सोचिए, मैंने मौलाना जी को सुना, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं गिरफ्तार करके हुमायूं कबीर को 22 डंडे मारती, जेल में रखती और कहती यहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। नहीं करा ममता बनर्जी ने, एक सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आप हज जाते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। आप मुझे बताइए, आप भाई हैं मेरे, अगर कहे कि मृत्यु हज है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था ये मृत्यु कुंभ है, क्या अच्छा लगता है ऐसे शब्द बोलना? नहीं अच्छा लगता है। और तीसरी बड़ी बात, क्यों हम लोग मुगल से, बाबर से नफरत करते हैं, उनको अपना आदर्श नहीं मानते? मैं अपनी बात रख लूं फिर उसके बाद देखिए, आपके लिए मोहम्मद आप उसका सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, 2 गुरु हैं सिखों के। गुरु तेग बहादुर जी का सर तन से जुदा कर दिया औरंगजेब ने, और ये लोग कहते हैं कि ये हमारे आदर्श है। हमारे सिख भाइयों पे क्या बीती होगी आप बताइए, क्या बीती होगी? और मैं इसलिए कहता हूं, अगर कोई किसी के लिए भगवान है, गुरु है, बीच में वो कह रहे हैं आक्रांता नहीं है, बीच में मत बोलिए, पलटिए मत, बीच में मत पलटिए बोलिए प्लीज। मैं अपनी बात पूरी नहीं है ना। अंजना जी, मैं पूरी कर लूं प्लीज। मेरा केवल एक कहना है, अगर एक तो सर आप स्टैंड क्लियर रखिए, कभी इधर झुकते हैं कभी उधर झुकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यहाँ एक भी भाई बहन इससे असहमत नहीं होगा। अगर किसी का भगवान है, किसी का गुरु है, और दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म का गला काट दे और वो कहे जिसने काटा है वो आदर्श है, तो सौहार्द नहीं हो सकता, भाईचारा नहीं हो सकता। जैसे आपके मोहम्मद आपके लिए पूजनीय है, ऐसे गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय है, और उनके लिए अगर आप गलत शब्द कहेंगे तो भारत से मैं बोलूंगा। छोटा सा जवाब। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली। तो मैं तो यही कहूंगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा। सवाल यह है कि कोई नहीं, किसी ने, मैंने पहले ही शब्द में जब अंजना जी आपने शुरुआत की, मैंने बोला कि इस देश में मुसलमान मुगलों को आदर्श नहीं मानता, लेकिन इधर के लोग, एक मिनट अंजना जी बोले, ये भी कह रहे नहीं मानते। सुनिए ना, आप जबरदस्ती बुलवा दे तो बोल दो, आप उनको बोलने दीजिए, नहीं मानते की बात होगी। रुको एक मिनट। लेकिन तब से ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबर को आदर्श बताने के लिए। ये कह रहे हैं साफ कि बाबर मेरा आदर्श नहीं है, लेकिन इनकी राजनीति, सही बोला, मैं आपके पीछे नहीं हूं। ऐसे आप ऐसे कैसे चलेगा? मैंने सुना ना अंजना जी, रुको भाई, मैं अपनी बात करूं। अंजना जी, मैंने अपनी बात, मैं आपके पीछे नहीं, रुके। सवाल ये है, देश हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सब मिलके प्यारा सा हिंदुस्तान बना, इसलिए विश्व में इसको प्यार से जाना जाता है कि हिंदुस्तान को सब लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। इसको पुष्गुरु बनाने की बात क्यों होती है? क्योंकि हिंदुस्तान में सभी का सम्मान है ना, सभी धर्मों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जरूरी है, क्योंकि उनको आपकी चिंता नहीं है। एक बार भी इन्होंने अगर यूनिवर्सिटी की बात की हो तो बताइए, इतनी देर से बातें कर रहे हैं। एक बार इन्होंने बताया हो कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एक बार बोला तो बताइए। जब से बाबर 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 यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी क्या इस देश के अंदर में? मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा क्या इस देश के अंदर में? सवाल है कि इनको आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता नहीं। आप अगर जहरीला पानी पीने से आपकी मौत हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। अगर आप जहरीली हवा से आपकी सांसें रुकती है तो रुक जाए, लेकिन इनको क्या चाहिए? बाबर, क्योंकि वो इनको सूट कर रहा है इनकी राजनीति को। इनको क्यों चाहिए? सूट कर रहा है राजनीति में। दो सवाल ले लेते हैं अनुराग जी। आपस में लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, इनसे बच के रहना। ये जब से आपके बारे में बात नहीं करेंगे, आपकी समस्या की बात नहीं करेंगे। रोटी खा रहे हैं। नहीं सर, बाबर हमारा बावर्ची नहीं था। और मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस देश की राजनीति अब 3M फॉर्मूले से ही चलेगी, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही, बीच में मंदिर आया और अब मस्जिद हो गया। क्या इन 3M फॉर्मूले से हटके देश की राजनीति होगी या बस इसी में गिरते जाएंगे हम लोग? और अच्छी बात कर रहा है, मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है। जवाब किससे चाहिए? जो दे दे अच्छा दे। अब मैं बोल दूं, मैं देता हूं जवाब। अंजना जी मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि हम ही अच्छी बात कर रहे हैं, बाद बाकी तो नफरत की बातें हो रही हैं। कितना अच्छा सवाल उसने पूछा। उसने कहा कि इस देश के अंदर में क्या मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू यही होगा? इंसानियत की बात नहीं होगी, इंसान की बात नहीं होगी। यही तो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, लेकिन उधर से आवाज आती है और नाटक करने के लिए एक अलग से हल्ला मचाना शुरू करते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं वंदे मातरम बोलो। कौन यहाँ जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता? बोलिए। सभी लोग तो वंदे मातरम नहीं बोलते, कभी बोलो भारत माता की। अरे बाजू से बोल रहे हैं, उधर से बोलो। अरे सब बोल लेंगे, अभी देखो अभी हाथ कंगन फारसी का पढ़े लिखो तो फारसी का कौन नहीं बोलेगा देखना। कैमरा इधर दिखाते रहो, जोर से बोलना। वंदे वंदे देखो आंखों का कैमरा देखो, सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, फिर आप हल्ला क्यों मचा रहे हो? भारत माता देखिए अंजना जी, सभी देश के अंदर में भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे थे? फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे थे? फिर क्यों हल्ला मचा रहे थे? ये तो बौखला गया है। वंदे मातरम बोलते हैं, राजनीति क्यों कर रहे हो भाई? बाजू में अब इनकी समस्या की बात कर लो, उनकी तकलीफ की बात कर लो, उनके दर्द की बात कर लो। भदौड़िया तो पगला गया एक सेकंड में, जबकि भदौड़िया ने बोला तक नहीं, न भदौड़िया बोला न दोनों मौलाना ने। भदौड़िया तो एक झटके में पगला गया। भदौड़िया तो पहली बात ही वो टॉपिक से भटकाता रहता है हमेशा, कभी मतलब वो ढंग की बात नहीं करता। अखिलेश का चमचा है भदौड़िया, कभी कोई मेन टॉपिक पे सही बात नहीं करते, सिर्फ टॉपिक से भटकाते रहते हैं। और जहाँ तक कॉलेज और स्कूल की बात है, राम मंदिर की जगह पे सबको बनवाना है। इतने तो कॉलेज स्कूल बने हुए, पढ़ो ना जाके। इतने हॉस्पिटल बने, इतने कॉलेज है, इतने स्कूल है, हद है यार। वैसे जो बीजेपी प्रवक्ता ने बोला है बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। एक लाइन जो बोला है कि भाई अगर किसी के आराध्य हैं, कोई सिख हो ईसाई हो, कोई भी अगर उन्हें मानता है और बाबर ने उन्हें मारा है, तो आप उनको बोलोगे बाबर हमारे लिए बहुत महान था, तो तकलीफ तो होगी ना। वैसे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।